Hi everyone, I'm Ritima and welcome back to the channel. So today's video is all about your physical verification, orientation, round 1, round 2, round 3, round 1 से हो चुका है and spot round, sped entry. It's all about that. So stay tuned till end and I will answer each one of your questions जो आपने मुझे भेजे थे regarding your admission processes. So stay tuned till आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप सबने वो कर लिया होगा कि हमें जो अलॉटेड सीट मिली है अभी फर्स्ट राउंड में, वो हमें एक्सेप्ट करनी है या फिर डिक्लाइन। तो आपको ये गलती नहीं करनी कि आप वो डिक्लाइन कर दो, आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी टू प्ले इन फर्दर राउंड्स। अगर आपने वो एक्सेप्ट नहीं करी है तो आप आगे राउंड में जा ही नहीं सकते, आप फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। वो बात अलग है, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है तो आप वो डिक्लाइन भी कर सकते हो। पर इफ़ यू वांट टू प्ले इन फर्दर राउंड्स तो यू हैव टू एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट इन द राउंड 1। सो आई होप आपने वो कर ली होगी, ये मिस्टेक नहीं करी होगी कि आपने वो डिक्लाइन कर दिया, आपने वो डेडलाइन से पहले एक्सेप्ट नहीं करी है। तो आई होप कि आपने कर ली। ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो तो सबका कॉमन था, आपके डाउट सेक्शन में वो सबका कॉमन था, इसलिए मैंने वो बता दिया एंड आई होप आपने कर लिया होगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल वेरिफिकेशन कब होती है। सो फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेजेस अपने अलग अलग टाइम पे फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो इसलिए आपको जो आपके अलॉट हुआ है कॉलेज, उसकी जो वेबसाइट है आपको रेगुलरली चेक करनी पड़ेगी कि कोई नोटिस आ रहा है क्या, कोई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड नोटिस आ रहा है क्या। तो इसका कोई वो नहीं होता, मोस्टली सेकेंड तो थर्ड वीक में ही डी के कॉलेजेस अपने स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन। एंड ऑल्सो इसमें बच्चों के डाउट्स थे कि इसमें होता क्या है। तो जो आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए थे अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो वही डॉक्यूमेंट्स आपके फिजिकल फॉर्म में वेरीफाई होते हैं विद ऑल द अथॉरिटीज़ एंड आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स सारे। एंड वो अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट फेक निकलता है तो जैसे आपका एडमिशन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो मेक श्योर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही हों। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपलोड किए थे वो फिजिकल फॉर्म में वेरीफाई होते हैं। नाउ सेकेंड डाउट जो बहुत सारे बच्चों के थे कि ओरिएंटेशन अटेंड करना कंपलसरी है क्या। इसका आंसर एक क्लियर है, अगर आपको फर्स्ट डे की बहुत एक्साइटमेंट है तो आप जाके अटेंड करो और ओरिएंटेशन अटेंड करने में कोई हर्ज भी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप आउटसाइड दिल्ली से आ रहे हो, अगर आपकी ट्रेन की फ्लाइट की टिकट थोड़ी डिले है तो आपके जेन्युइन रीज़न आप नहीं कर सकते अटेंड, पर जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं वो तो कर ही सकते हैं अटेंड। तो ओरिएंटेशन वाले दिन आपको बहुत कुछ चलता भी है पता, आपके कैंपस के बारे में, आपके कुछ कुछ फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। तो इसलिए कोई वो नहीं है, कंपलसरी भी नहीं होता है, वो मैंडेट भी नहीं होता कि आपको करनी ही करनी है, पर हर साल बच्चे करते ही करते हैं। तो यू शुड अटेंड योर ओरिएंटेशन, आपको फर्स्ट डे वही हो। एंड ऑल्सो ओरिएंटेशन से रिलेटेड ही बच्चों के डाउट्स थे कि ओरिएंटेशन के दिन क्या क्या लेके जाना होता है। आपकी जो एंट्री होती है फर्स्ट डे पे ओरिएंटेशन के दिन, वो आपकी जो आपको आपने जब एडमिशन फॉर्म अपना भरा होगा, तो आपने जब फ़ी पे करी होगी कॉलेज को, तो आपको फ़ी रिसीट मिलती है, वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है। तो आपको उसका प्रिंट आउट निकाल कर लेके जाना है, उसे रख लेना। आपको अपना आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड, कोई भी जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है वो लेके जाना है। देन 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जानी है, 2 या 3 आप बैकअप पे रख लो, आपको 2 लेके जानी चाहिए। एंड देन एक नोटबुक या फिर एक पेन रख लेना। एंड अगर आपके कॉलेज ने एक नोटिस रिलीज़ किया है, एक प्रेस रिलीज़ करी है कि आपको डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आने हैं उस दिन फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो आप अपने बैग में वो भी रख लेना, क्योंकि आपने अगर कॉलेज ने नोटिस रिलीज़ किया है तो आपको उस दिन आपकी फिर वेरिफिकेशन उस दिन हो जाएगी, तो आपको वो लेके जाना चाहिए। दैट्स इट। फर्स्ट डे उसके बाद कुछ लेके नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट डे पे इतनी पढ़ाई भी नहीं होती है, आपको वो कैंपस के लिए छोड़ देते हैं, इतने रिफ्रेशमेंट्स वगैरह होती है, यही सब होते हैं फर्स्ट डे। और थर्ड क्वेश्चन है कि ओरिएंटेशन में पेरेंट्स अलाउड होते हैं क्या। तो वो देखो, गर्ल्स कॉलेज में तो अलाउड नहीं होते हैं पेरेंट्स इतने, पर बहुत ही कम कॉलेज अलाउड करते हैं ओरिएंटेशन में पेरेंट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ अकोमोडेशन, इतनी स्पेस नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट दिन होता है, उस दिन फ्रेशर्स भी आता है, तो इतनी जगह नहीं होती है कॉलेज के पास, तो वो सिर्फ बच्चों को ही बुलाते हैं। बहुत सारे कॉलेज में अलाउड नहीं होते हैं पेरेंट्स, गर्ल्स कॉलेज में अलाउड नहीं होते, JMC LSR में अलाउड नहीं होते हैं मोस्टली। कोविड में 2-4 ही होते होंगे जिसमें अलाउड होते हैं, पर मोस्टली में नहीं होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि फिजिकल वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए क्या। तो येस, ऑफ कोर्स आपको ओरिजिनल ही लेके जाने हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स मत लेके जाना, स्पेशली कास्ट सर्टिफिकेट्स हो तो आपके ओरिजिनल ही माने जाते हैं। एंड अभी एक प्रेस भी रिलीज़ हुई थी एक यूनिवर्सिटी से, कि जो बच्चे उन्होंने अपनी 12th की मार्कशीट को डिजी लॉकर वाली जो होती है वो उन्होंने AI जनरेटेड अपलोड करी है, तो वो चीज़ यूनिवर्सिटी पकड़ लेती है। तो अब आपको ये गलती फिजिकल वेरिफिकेशन में नहीं करनी है कि अब आप अभी भी फेक डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो, प्लीज़ अपने ओरिजिनल वंस ही लेकर जाना। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको फ़ोटो कॉपीज़ अभी तक नहीं मिली आपकी
12th की मार्कशीट तो अब आप स्कूल से कर लो, स्कूल मना नहीं करता है, आपको वो दे देगा, पर आपको ओरिजिनल ही लेके जानी है। ये गलती मत करना कि आप बस फेक दिखा रहे हो, आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, तो इसलिए आपको ओरिजिनल वन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी, ओरिएंटेशन को मिस करने से एडमिशन कैंसिल हो जाता है क्या? तो नहीं यार, एडमिशन कैंसिल नहीं होता है। इट जस्ट कि अगर आपके कॉलेज ने उसी दिन आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, तो अगर आपने वो मिस कर दिया तो शायद एडमिशन कैंसिल हो सकते होने के चांसेस है, पर वैसे नहीं होता। अगर आपको उस दिन कोई डॉक्यूमेंट्स का काम नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, तो अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो आप मिस कर सकते हो इफ़ या जेन्युइन रीजंस। पर अगर आप मिस कर रहे हो और कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है उस डॉक्यूमेंट्स का, तो कैंसिल नहीं होता है, डोंट वरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिन बच्चों का मतलब जो जिन्होंने फ़ी पेमेंट कर दिया सक्सेसफुली, उनका है कि हमने तो फ़ी पेमेंट कर दी है पर कॉलेज से मेल नहीं आया है। तो डोंट वरी, अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, अप्रूव बाय प्रिंसिपल मैम हो गया है, तो आपका एडमिशन डन हो गया है। अगर आपकी अप्रूवमेंट पूरी हो गई है कॉलेज से, कुछ पेंडिंग नहीं दिखा रहा, तो आपका एडमिशन हो गया है। वो मेल हर किसी के पास नहीं आती है। अगर आपने फ़ी पे कर दी है, वहाँ पे वेरीफाइड लिखा आ चुका है, अप्रूव बाय प्रिंसिपल आ चुका है, तो आपका एडमिशन डन हो गया है। फ़ी जो आपकी मेल होती है वो बहुत कम बच्चों के पास आती है, हर किसी के पास नहीं आती है कॉलेज से। अगर आपने फ़ी पे कर दिया तो एडमिशन डन हो गया, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी, आईडी कार्ड कब मिलता है कॉलेज का? तो यार देखो, आईडी कार्ड तो बहुत थोड़ा सा बाद में मिलता है, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद और क्लासेस स्टार्ट होने के बाद मिलता है। और तब तक आपको एंट्री के लिए अपनी वही जो फी रिसीट होती है वही आपको लेके जानी है, रोज़ रोज़ उसको संभाल के प्रिंट आउट निकाल लेना उसका, और तब तक तो वही चलती है। एंड आईडी कार्ड आपका बहुत थोड़ा सा बाद में मिलता है, पर मिल जाता है, उसकी चिंता मत करो। तब तक अपना जो फी रिसीट है, जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, उसी को यूज़ करना है आपको अपनी एंट्री के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फर्स्ट डे से क्लासेस शुरू हो जाती है क्या? तो नहीं भाई, फर्स्ट डे से क्लासेस शुरू नहीं होती है। आपको वो फर्स्ट डे तो आपकी जो ओरिएंटेशन होती है आपके डिपार्टमेंट से मिलाते हैं, आपके सोसाइटी इंचार्ज से मिलाते हैं। एंड फर्स्ट डे पे बहुत कुछ होता है सिवाय पढ़ाई के, तो इसकी टेंशन मत लो कि हमें बुक्स लेके जाने हैं, रजिस्टर लेके जाना है। नहीं भाई, कुछ नहीं लेके जाना तुम्हें। तुम्हें बस एक बार अपना जो फी रिसीट है, जो मैंने आपको बताया, वो आपकी आधार कार्ड एंड फोटो कॉपीज़ लेके जानी है। अगर डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं कॉलेज में तो वो लेके जाने हैं। दैट्स ऑल, उस दिन कुछ नहीं लेके जाना आपको। एंड क्लासेस शुरू होती है आपकी 2nd to 1st वीक ऑफ अगस्त में, तब शुरू हो जाती हैं क्लासेस। वो भी इतने ज़्यादा नहीं होती कि बहुत सीरियस क्लासेस हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। 2nd to 3rd वीक में प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाती है, मोस्टली गर्ल्स कॉलेजेस। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमारा जो ग्रुप्स होते हैं, अकेडमिक ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, उसमें हम कैसे जाएंगे? तो डोंट वरी, वो आपके जो सीनियर्स होते हैं, जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इंचार्ज होते हैं, वो आपको आराम से ले लेते हैं, उसकी टेंशन मत लो। एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी जब आपकी पढ़ाई शुरू होती है तभी आपको लेना शुरू करते हैं। फर्स्ट डे पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको तभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपकी पढ़ाई शुरू होती है इन द 2nd और 3rd वीक ऑफ अगस्त में, तब आपको ग्रुप में ऐड कर लेता है, डोंट वरी, वो अपने आप ही कर लेते हैं, सारे बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो डोंट वरी। एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे मुझे फर्स्ट राउंड में जेएम से मिला है एंड आई हैव अप्लाइड फॉर अपग्रेड, तो जब अपग्रेड होकर सीट मुझे इमेजिन मिल गई है गार्गी, तो जो आपको अपग्रेडेड सीट मिली है, आपको जो गार्गी वाली सीट है वो आपके हाथ में रहेगी, एंड जो जेम्स वाली है जो फर्स्ट में मिली थी वो चले जाएगी। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो वही वाली चाहिए फर्स्ट वाली। अगर आपने अपग्रेड करा है तो आपको अपग्रेडेड ही मिलेगी, आपकी हायर प्रेफरेंसेस ही मिलेगी। फिर आप नहीं कह सकते कि आपको जेम्स चाहिए थी, आपको गार्गी मिल गई। तो ये याद रखना। अब आपको अपग्रेड भी सोच समझ के करना चाहिए। आपके ऊपर कॉलेजेस कैसे हैं, आपकी प्रेफरेंस शीट किस ऑर्डर में बनी है, तो आपको ध्यान से बनानी होती है, तो इसलिए अपग्रेड सोच समझ के करना। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं बता देती हूँ दोबारा कि फर्स्ट डे पर जैसे शेड्यूल में लिखा है 28 को कॉलेज जाना है, तो 28 को हमारे पास आईडी कार्ड नहीं होगा एंड कोई प्रूफ नहीं होगा, तो जाएंगे कैसे? तो यार आपको अपनी जो आपको जो स्लिप मिली है, पेमेंट रिसीट मिली है, वो आपको लेके जानी है वहाँ पे। एंड आपका आधार कार्ड, आपके 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ एंड आपके जो आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं वो, एंड अगर कॉलेज ने डॉक्यूमेंट्स भी मंगाए होते हैं तो वो लेके जाना है। आईडी कार्ड बस नहीं मिलेगा, आपको अपनी पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीट लेके जानी है उस दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, पर अप्रूव बाय प्रिंसिपल नहीं लिखा हुआ आ रहा। तो डोंट वरी, वो अपने हिसाब से जब कॉलेजेस के जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो मैनुअली चेक करते हैं, तो नेचुरल टाइम लग जाता है उसमें। तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आ जाएगा। एंड पेमेंट भी तभी होगी जब आपका अप्रूव बाय प्रिंसिपल आएगा, तो डोंट वरी, वो धीरे धीरे आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चंस एंड आंसर्स वीडियो, एंड आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। एंड इफ़ नॉट, अगर मैंने नहीं दिए हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना आपका क्या डाउट है, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगी, या मुझे आप डीएम कर देना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोज एंड अपडेट्स रिगार्डिंग बोर्ड, CUET एंड
Do subscribe to the channel and stay tuned for more updates and videos. Bye bye.